हेलो एवरीवन, दिस इज आकांक्षा राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टडी टॉपिक वैक्यूल ऑफ चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इस चैप्टर के डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं। वन बाय वन सारे सेल ऑर्गेनल हम पढ़ते जा रहे हैं एंड आज के सेशन में वी आर स्टार्टिंग विद द सेल ऑर्गेनल विच इज वैक्यूल। ओके, so vacuoles are the places where cell can store the liquid and solid। तो वैक्यूल का फंक्शन हम क्या समझ सकते हैं कि ये स्टोरेज का काम कर रहा है और स्टोर क्या कर रहा है, लिक्विड या फिर सॉलिड। फाइन, फूड हो या कोई भी मटेरियल हो सेल में, वो स्टोरेज का काम कर रहा है। ये प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होता है, बट हम वैक्यूल के बेसिस पे प्लांट सेल को और एनिमल सेल को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। कैसे? प्लांट सेल में वी नो कि वैक्यूल का साइज जो है ना बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि वैक्यूल को प्लांट सेल में रिजिडिटी प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, और एनिमल सेल में वैक्यूल का साइज छोटा होता है। फाइन, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ वैक्यूल। तो 3 मेन टाइप्स होते हैं वैक्यूल के, विच आर सैप वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड फूड वैक्यूल। फाइन, सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विथ सैप वैक्यूल। तो these vacuoles were filled with a fluid called vascular sap। फाइन, फ्लूइड्स जो होता है, लिक्विड सब्सटेंस होता है, वो कंटेन करते हैं ये वैक्यूल, जिसको हम क्या कहते हैं, वैस्कुलर सैप। और ये क्या कंटेन करते हैं, अमाइनो एसिड, सॉल्ट, शुगर, प्रोटीन, वाटर, वेस्ट मटेरियल्स। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, बिकॉज इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन इन ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एमीबा में ये हेल्प करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। और क्या होता है ये, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द वाटर कंटेंट ऑफ द सेल। फाइन, एंड एक्सक्रीशन इन द सेल्स। तो ऑस्मो रेगुलेशन मेनली क्या है, ये प्रोसेस मेंटेनिंग द वाटर कंटेंट ऑफ द सेल। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल साथ में और किस चीज में हेल्प करते हैं, एक्सक्रीशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो इंपॉर्टेंट जो था ये टर्म है। ओके, नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, फूड वैक्यूल, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड इन द सेल्स एज दे कंटेन फूड इंजाइम्स। जैसे हमने पढ़ा है, या फिर अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो एमीबा में जब भी एमीबा फूड ऑब्टेन करता है अपना सुडोपोडिया की हेल्प से, मतलब अपना एक्सटेंड करता है मेम्ब्रेन को, वो फूड इनटेक करता है, तो वहाँ पर क्या बनता है, फूड वैक्यूल बनता है। जो फूड सराउंडिंग से ले रहा है ना, वो क्या फॉर्म करता है, वो फूड वैक्यूल फॉर्म करता है। वैक्यूल उस फूड को स्टोर करता है और फिर डाइजेस्टेड फूड है वो डाइजेशन के बाद साइटोप्लाज्म में चला जाता है, सो दैट पूरा जो सरफेस है उस ऑर्गेनिज्म का, बॉडी सरफेस, वो फूड को एब्जॉर्व कर पाए, यूटिलाइज कर पाए, एनर्जी ले पाए उससे। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का इंपॉर्टेंस समझ गए ऑस्मो रेगुलेशन में। और फूड वैक्यूल भी क्या करता है, डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। फाइन, नेक्स्ट फंक्शन क्या है वैक्यूल का, दे हेल्प टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑन द प्रेशर इन द सेल एंड दे प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी ऑफ द प्लांट सेल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल इज राइबोसोम। तो ये बिल्कुल टफ नहीं है, क्योंकि इसके फंक्शन की बात करें तो ऑलरेडी हमने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ लिया इसका फंक्शन। ये क्या है, दीज आर एक्सट्रीमली डेंस स्मॉल एंड स्फेरिकल बॉडीज विच अकर फ्रीली इन द मैट्रिक्स साइटोसॉल। साइटोसॉल हमने पढ़ा कि जो फ्लूइड पार्ट है साइटोप्लाज्म का, उसको हम क्या कहते हैं, साइटोसॉल, और रिमेन अटैच्ड टू द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फाइन, These are made up of RNA and protein। किस चीज के बने हैं ये, RNA दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन के। और ये काम क्या करते हैं, तो प्रोटीन सिंथेसाइज करने का ही काम करते हैं, जो बहुत मेजर काम होता है इनका। इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है राइबोसोम में कि ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं। अभी हमने पढ़ा था, जब भी फर्स्ट सेल ऑर्गेनल का पार्ट हमने स्टार्ट किया था, वहां हमने पढ़ा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपैरेटस। तो वहां पर भी स्टडीड कि वो मेम्ब्रेनस है, वहां सिंगल मेम्ब्रेन था। हमने उसके बाद पढ़ा क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, जो क्या थे, डबल मेम्ब्रेनस थे। यहाँ अभी वैक्यूल था, वो भी मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है, बट राइबोसोम इज वन सेल ऑर्गेनल जो क्या होता है,
मेम्ब्रेन लेस होता है एंड मेम्ब्रेन लेस होने के कारण ये प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होता है। बिकॉज आप याद करो प्रोकैरियोट का जब हम डिफ्रेंशिएशन वाला पॉइंट लिख रहे थे, जब हम पढ़ रहे थे, वहां पर मैंने मेंशन करा था कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। अब ये तो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, ये तो फ्री है, तो ये अकर करता है प्रोकैरियोट में। तो अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, कुछ भी आता है, तो आप इसका आंसर कर सकते हो। फाइन, ओके। पेरोक्सिसोम, these are what? These are small and spherical organelles containing powerful oxidative enzyme. They are bounded by a single membrane. ठीक, फंक्शन क्या होता है इनका? दे आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट सम ऑक्सीडेटिव रिएक्शन सच एज डिटॉक्सिफिकेशन और रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम सेल। तो मेन इसका फंक्शन जो ये वाला है ये याद कर लेना है। बाकी पेरोक्सिसोम में हमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है पढ़ने के लिए। मेन ये हेल्प करता है टॉक्सिक सब्सटेंस को हटाने में या डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में। ठीक है, तो इस तरह से जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स वाला पार्ट था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर इस टॉपिक को एंड करते हैं। टिल देन, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो डू कमेंट एंड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करें कमेंट सेक्शन में। एंड स्टे सेफ, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।